गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो है अपने ज्योग्राफी के टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने ज्योग्राफी में जिस प्रकार से अपर्दन के बारे में हमने पढ़ा था कि अपर्दन किन कारणों से होता है, किस प्रकार से होता है, कौन कौन सा अपर्दन है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जिस प्रकार से अपर्दन के बारे में हमने पढ़ा था कि भी अपर्दन वायु द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, या हिमानी द्वारा भी होता है, बर्फ के द्वारा भी होता है। तो ये सारे जो है अपर्दन की प्रक्रियाएं होती हैं, और इन अपर्दन के कारण जो है उस संबंधित धरातल में जो है अपने ये देखते हैं परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। अपर्दन जो होता है वो प्रवाहित होकर होता है, और इसी प्रकार से हमने जो है कल हमने विभिन्न प्रकार के जो अपर्दन से आधारित जो यानी कि जो भी टॉपिक थे उन टॉपिकों को हमने पढ़ा था। आज अपने देखते हैं अपक्षय के बारे में। अपक्षय 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 या जिसे अपने वेदरिंग भी कहते हैं। अपक्षय अपक्षय से मतलब कि अपने ये कह सकते हैं कि भी अपक्षय का अर्थ ये लगा सकते हैं किसी भी धरातलीय संरचना में, या अपने कह सकते हैं स्थलीय भाग में जब चट्टानों का क्षरण होता है या चट्टाने जो है क्षरित होती है, चट्टाने कमजोर हो जाती हैं, तो उसे जो है अपने अपक्षय कहेंगे। इनके चट्टानों का टूटना या विघटित होना, विघटन, चट्टानों का विघटन या टूटना जो होता है वो अपक्षय कहलाता है। अपक्षय कहलाता है। और ये जो है यानी कि इसके अनेक कारक हो सकते हैं अपने, जिस प्रकार से अपने ये माने भौतिक कारक भी हो सकते हैं, इसके भौतिक कारक भी हो सकते हैं, इसके रासायनिक कारक भी हो सकते हैं, रासायनिक कारक भी हो सकते हैं, रासायनिक क्रियाओं द्वारा भी हो सकता है, या जैविक क्रियाओं द्वारा भी ये किया जा सकता है। जैविक क्रियाएं या मानवकृत क्रियाएं भी अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती है। मानवकृत क्रियाएं भी अपक्षय के लिए उत्तरदायी होती है। तो अपने देखते हैं वातावरण में जो है अनेक प्रकार के कारक या तत्व पाए जाते हैं। ये कारक या तत्व जो होते हैं, इन कारकों या तत्वों पर जो है अपने ये कह सकते हैं इन तत्वों के प्रभाव से जो है अपक्षय की क्रिया होती है। कारक या तत्वों के प्रभाव से, कारक या तत्वों के प्रभाव से क्या होती है? अपक्षय की क्रिया होती है। क्या होती है? अपक्षय। अपक्षय। अब अपक्षय का साधारण सा अर्थ हम ये भी लगा सकते हैं कि भी एक जगह स्थिर रहकर, या अपने ये कह सकते हैं कि भी जब चट्टानें टूटती या फूटती हैं या चट्टानों में विघटन होता है तो उसे जो है अपने अपक्षय कहेंगे। अब अपक्षय का अगर देखा जाए तो अपक्षय विभिन्न कारणों से प्रभावित भी होता है। इनके अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक भी पाए जाते हैं। अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक, अपक्षय को नियंत्रित यानी कि अपक्षय अपने किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है? अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक। अब ऐसे कारक जो अपक्षय को नियंत्रित कर सकते हैं, जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी विभिन्न रूप से जब मृदा की संरचना है या मृदा या मिट्टी की संरचना, मिट्टी की संरचना अपने कह सकते हैं मिट्टी की संरचना या मृदा की संरचना जो है वो अपक्षय को प्रभावित करती है। किस प्रकार से प्रभावित करती है वो अपने देख सकते हैं कि भी मिट्टी अगर किसी स्थान पर मिट्टी या चट्टाने, अपने ये कह सकते हैं कि चट्टाने, जिस प्रकार से चट्टाने किसकी होंगी? या तो पर्वत की होंगी, पर्वत या पठार, या कोई भी धरातलीय संरचना है, धरातलीय संरचना, उस धरातलीय संरचना में इनके इस प्रकार की जो भौतिक वस्तुएं अपने को दिखाई देती हैं, जो भौतिक कारक अपने को दिखाई देते हैं, भौतिक तत्व अपने को दिखाई देते हैं, ये भौतिक तत्व जो हैं इनमें मृदा की संरचना होती है। मृदा का संगठन जिसे अपने कह सकते हैं, ये मृदा का संगठन, मृदा का
संगठन, या अपने कह सकते हैं चट्टान की संरचना, चट्टान की संरचना। अब इनमें क्या होता है कि चट्टान की संरचना में हम कह सकते हैं कि कमजोर चट्टानें भी होती है, कमजोर चट्टानें भी होती हैं पर्वतों या पठारों की, और कुछ कठोर चट्टानें भी होती हैं, कठोर चट्टानें भी होती हैं। अब अगर मृदा के रूप में अगर अपने ले, तो मृदा जो है चिकनी मृदा भी होती है, चिकनी मृदा, या जलोढ़ मृदा भी होती है, जलोढ़ मृदा, या अपने कह सकते हैं कि दोमट मृदा भी पाई जाती है, दोमट मृदा, दोमट मृदा, या अपने कह सकते हैं बालू का मिट्टी, बालू का मिट्टी भी पाई जाती है। तो कहने का मतलब जो मृदा या जो यानी कि मृदा की संरचना अगर ढीले कणों वाली है, या आपने ये कह सकते हैं कि उनमें जो है गैप अधिक है कणों के अंदर, तो वो मृदा जो है अधिक अपर्दित होती है। अपने ये कह सकते हैं उस मृदा में जो है अपर्दन की क्रिया अधिक होगी। जबकि जो मृदा जिस प्रकार से जलोढ़ मृदा है या दोमट मृदा है, तो इस मृदा में जो है अपने ये देखते हैं कि भी इसमें देखा जाता है कि ये इनके जो कण है वो अधिक संगठित होते हैं। इसलिए इस मृदा में जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी अपक्षय की क्रिया बहुत ही कम होती है। तो अपक्षय की क्रिया जो होती है वो अपक्षय की क्रिया मृदा की संरचना पर या मृदा कणों पर आधारित होती है। दूसरा अपने देखते हैं कि धरातल का ढाल, धरातल का ढाल, स्लोप जिसे कह सकते हैं, स्लोप, स्लोप जिसे कहा जा सकता है कि भी धरातल का जो ढाल है वो ढाल किस प्रकार का है। अगर यानी कि धरातल का ढाल खड़े ढाल वाला है, इस प्रकार से यानी कि ढाल खड़े ढाल वाला है, जैसे ये पर्वतीय संरचना है मान लो, और ये ढाल जो है अत्यधिक खड़ा है, तीव्र ढाल जिसे अपने कह सकते हैं, खड़ा ढाल, या जिसे अपने तीव्र ढाल कह सकते हैं। अगर ढाल तीव्र है तो वहां पर अपक्षय की क्रिया जो है अधिक होगी। अपक्षय क्या होगा, अपक्षय अधिक होगा इस पर, क्योंकि जैसे ही अपने ये कहते हैं कि विभिन्न कारक है अपक्षय के, वायु है या ताप है, ठीक है, ये जो कारक हैं यानी कि वायु हो गई, ताप हो गया, या हवा जब चलती है तो अपक्षय करती है, ताप हो गया, या अन्य कोई भौतिक कारक हैं, तो ये कारक इन पर प्रभावित करते हैं इसको, इनके इस धरातलीय संरचना को या इस पर्वतीय ढाल को प्रभावित करते हैं। अगर यह ढाल अधिक होता है तो उसके कारण वह अपक्षय भी अधिक होता है, और अगर ढाल मान लो बहुत ही कम है तो उसके कारण अपक्षय भी, इस प्रकार का ढाल है तो उस पर जो है अपक्षय कम होता है, अपक्षय कम होता है। क्योंकि तीव्र ढाल होगा तो यानी कि जैसे जैसे यहाँ से जिस प्रकार से अपने यानी कि ये अपक्षयित होगा तो ये भाग जल्दी जल्दी जो है यहाँ नीचे तक आ जाएंगे, और उसके द्वारा जो है यहाँ पर जैसे ही घर्षण होगा उस घर्षण के कारण अपक्षय की क्रिया भी अधिक होगी, और ये भाग टूटकर नीचे की तरफ जमा होना प्रारंभ हो जाएगा। इसका साधारण सा उदाहरण अपने देख सकते हैं कि जब पर्वतीय भागों में अपने देखते हैं या पर्वत श्रृंखलाओं में अपने जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पर्वत होते हैं, उन पर्वतों पर अगर देखा जाए तो उन पर्वतों के जो तलहटी वाला स्थान होता है, ये जो भाग नीचे का पर्वत पदीय भाग जिसे कहते हैं, इस भाग पर कंकड़ पत्थर जो है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर अपने को दिखाई देते हैं। छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं वो यहाँ पर अपने को दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि यहाँ से ये भाग जो है अपक्षयित होकर यहाँ पहुंच जाता है। यानी कि अनेक कारक हैं जिस प्रकार से जल अपक्षयित करता है इसको, वायु अपक्षयित करती है, या सूर्य का ताप जो है, सूर्य ताप जो है इसको अपक्षयित करता है। तो कहने का मतलब चट्टानें जो होती हैं या जो धरातलीय संरचनाएं होती हैं वो अपक्षयित होकर जो है नीचे की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसे जो है अपने ये कह सकते हैं धरातल के ढाल के अनुसार जो है अपक्षय का परिवर्तन होता है, या अपक्षय धरातलीय ढाल के अनुसार होता है, जिसे अपने ये कह सकते हैं कि धरातलीय ढाल के द्वारा अपक्षय की क्रिया हो रही है। इसके बाद अपने देखते हैं कि जलवायु की भिन्नता, जलवायु की भिन्नता, जलवायु की भिन्नता। अब जलवायु की भिन्नता में हम कह सकते हैं जलवायु की भिन्नता, जलवायु की भिन्नता, जलवायु की भिन्नता या विभिन्नता जो होती है, 10वीं तक ये अपने ये मानते हैं पूरा का पूरा जो ग्लोब है, उस ग्लोब में जो है हाँ ये मानना मूलने वाला है ना, ये तो समझ में जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं, माना कि जहां पर
आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है, उष्णार्द्र जलवायु भी पाई जाती है, उष्ण और शुष्क जलवायु भी पाई जाती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी जो आर्द्र जलवायु वाले जो क्षेत्र हैं या जो तटीय इलाकों वाले जो क्षेत्र हैं, वहां पर अपर्दन की क्रिया, अपक्षय की क्रिया जो होती है, अपक्षय की क्रिया वहां पर कम होती है। अपक्षय की क्रिया कहाँ कम होती है? जहां तटीय जलवायु या समुद्र तटीय जलवायु जहां पर पाई जाती है, समुद्र तटीय जलवायु जहां पर पाई जाती है, वहां अपक्षय की क्रिया कम होती है। या आर्द्र जलवायु जहां पर होती है, आर्द्र जलवायु जहां पाई जाती है, वहां अपक्षय भी कम होता है। इसकी बजाय जो उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों की, उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा या शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों की अपेक्षा जो है, अपने ये कह सकते हैं कि वहां पर जो है अपक्षय की क्रिया जो होती है, वहां अपक्षय की क्रिया अधिक होती है। क्योंकि उष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में जो है धरातलीय संरचना जो है गर्म हो जाती है, या चट्टाने या धरातलीय संरचना, चट्टाने या धरातलीय संरचना जो होती है, धरातलीय संरचना सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण वो जो है गर्म हो जाती है या तप्त हो जाती है। तप्त होने के कारण जो है इनमें जो संधियां होती हैं चट्टानों में, या अपने ये कह सकते हैं जो जोड़ होते हैं, वो इनके अपना स्थान छोड़ देते हैं, और स्थान छोड़ने के कारण जो है इनकी जो चट्टाने के जो कण होते हैं, इन चट्टानों के जो कण होते हैं, वो कण टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। और इस कारण जो है अपने ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ पर जो है जलवायु की विविधता के कारण जो है अपक्षय की क्रिया भी प्रभावित होती है। तो जहां पर अधिकतर आर्द्र जलवायु पाई जाती है, उन क्षेत्रों में जो है अपक्षय कम होता है, और जहां पर उष्ण एवं शुष्क जलवायु पाई जाती है, वहां पर अपक्षय की क्रिया भी अधिक होती है। तो अपक्षय इन कारकों, जलवायु के कारकों द्वारा प्रभावित होता है। इसी प्रकार से अगर अपने देखा जाए तो जलवायु की भिन्नता के बाद में अपने ये कह सकते हैं कि जो तापक्रम है, इनके तापक्रम का प्रभाव जिसे अपने कह सकते हैं, तापक्रम का प्रभाव, तापक्रम का प्रभाव, तापक्रम या टेम्परेचर, तापक्रम का प्रभाव भी जो है किस पर पड़ता है? अपक्षय पर पड़ता है। जहां ताप अधिक होता है, जिन क्षेत्रों में सूर्य का ताप अधिक होता है, वहां पर अपक्षय भी अधिक होता है। कहने का मतलब अपक्षय की क्रिया यहाँ पर अधिक होती है। और जहां पर ताप कम होता है, अगर ताप कम है किसी स्थान पर, तो वहां पर अपक्षय की क्रिया भी कम होती है, अपक्षय वहां पर कम। कहने का मतलब कि ताप के कारण जो होता है, इनके तापक्रम जिस प्रकार से अपने कहते हैं, जो उष्ण क्षेत्र जलवायु वाले हैं, या उष्ण जहां पर ताप ताप की अधिकता रहती है, जैसे अपने ये कह सकते हैं भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है, यानी कि अधिकतर जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहां पर अपक्षय की क्रिया सर्वाधिक होती है। या अपने ये कह सकते हैं कि वहां यानी कि अपक्षय सर्वाधिक इसलिए होता है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है। या अपने कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर जो है टेम्परेचर या ताप की अधिकता रहती है, सूर्य के ताप की अधिकता, यानी सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा वहां पर रहता है, इसलिए जो है यहाँ पर अपक्षय की क्रिया भी अधिक होती है। क्योंकि तापक्रम के कारण जो है अपने ये कह सकते हैं मिट्टी या जो मृदा है या जो चट्टाने हैं, वो चट्टाने जो हैं अपने ये कह सकते हैं कि चट्टाने उससे गर्म हो जाती हैं, और चट्टाने जब गर्म होती हैं तो चट्टानों के गर्म होने के कारण वो जो है उनमें उत्पाटन की क्रिया या पल्किंग की क्रिया अधिक होती है, या पल्किंग की क्रिया होने के कारण अपक्षय भी अधिक होता है, अपक्षय भी अधिक होता है। अब इसके बजाय अगर अपने देखें ध्रुवीय जो क्षेत्र है या उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों पर जो है देखा जाए तो वहां पर जो है अपक्षय बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है इनके हिमाच्छादित क्षेत्र अधिकतर पाए जाते हैं, या ठंडी जलवायु वहां पर पाई जाती है, इसलिए वहां पर सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पाता है, और उन क्षेत्रों में जो है अपक्षय की क्रिया भी कम होती है। तो तापक्रम का जो प्रभाव है वो भी अपक्षय पर पड़ता है। ये भी अपने कह सकते हैं कि तापक्रम के प्रभाव के कारण जो है अपक्षय प्रभावित होता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में या कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का क्षेत्र है, वहां पर अपने ये कह सकते हैं अपक्षय की क्रिया भी सर्वाधिक होती है। इसी प्रकार से वनस्पति का प्रभाव अपने कह सकते हैं,
वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव भी अपक्षय को प्रभावित करता है। जिन क्षेत्रों में जहां पर वनस्पति की अधिकता पाई जाती है या वृक्ष अधिक पाए जाते हैं, तो वहां की जो मिट्टी है उस मिट्टी को वो अपक्षयित नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अधिक वृक्ष होने के कारण जो है उनकी जो वृक्षों की जो जड़ें हैं वो जड़ें मृदा को या चट्टानीय क्षेत्र को जो है अपने ये कह सकते हैं कि बांधे रखती है या यानी कि अपने संपीड़ित रखती है, यानी कि एक जगह पर जो है बांधे रखती है, जिसके कारण वहां उस क्षेत्र में जो है अपक्षय की क्रिया नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर यानी कि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं, पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उन जड़ों में जो है यानी कि सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव या कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं और वो उस भूमि को जो है खोखला बना देते हैं। क्या करते हैं? भूमि को खोखला बना देते हैं। खोखला बनाने के कारण जो है वहां पर अपक्षय की क्रिया सर्वाधिक होती है, यानी कि वहां पर अपक्षय तो इन कारणों से अपक्षय की क्रिया भी होती है। तो वनस्पति अधिकतर जो है अपने ये देखते हैं, वनस्पति जो है इनकी भूमि में जो है जड़ जो होती है इनकी पेड़ पौधों की, ये जड़ें जो है उसको इनके एक सूत्र में बांधे रखती हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी जड़ें होती हैं या कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनकी जड़ों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं या कीड़े मकोड़े या जो यानी कि अपने ये कह सकते हैं कीट जो हैं वो उस भूमि को खोखला भी बना देते हैं, जिसके कारण अपक्षय की क्रिया भी होती है। तो इस प्रकार से अपने देख सकते हैं कि अनेक कारक जो हैं इस पर यानी कि देखा जाए तो ये अपक्षय को अपने कह सकते हैं प्रभावित करते हैं या अपक्षय इनके कारण अपक्षय होता है। अब अपने ये कह सकते हैं कि अपक्षय के जो प्रकार हैं, जिस प्रकार से अपक्षय कौन कौन से प्रकार हैं अपक्षय के, तो अपने ये कह सकते हैं अपक्षय के प्रकार अगर देखें अपने अपक्षय के प्रकार, अपक्षय के प्रकार के बारे में अपने देखें तो अपक्षय मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अपक्षय एक तो जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं भौतिक अपक्षय होता है, भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय। दूसरा जिसे अपने रासायनिक अपक्षय कह सकते हैं, रासायनिक अपक्षय। भौतिक अपक्षय को अपने यांत्रिक अपक्षय भी कह सकते हैं, यांत्रिक अपक्षय। भाई भौतिक अपक्षय यांत्रिक अपक्षय एक ही है दोनों, यानी कि भौतिक कारकों द्वारा अपक्षय की क्रिया होती है, उसे अपने भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय और कह सकते हैं अपने जैविक अपक्षय, जैविक अपक्षय या अपने कह सकते हैं मानवकृत अपक्षय, मानवकृत अपक्षय। तो इन कारकों के द्वारा जो है अपने ये कह सकते हैं अपक्षय के प्रकार अपने देख सकते हैं, इस प्रकार से अपक्षय होता है। अब अपक्षय के प्रकार में हमने जिस प्रकार से भौतिक अपक्षय है, यांत्रिक अपक्षय, तो भौतिक कारक जो होते हैं, भौतिक कारक जिसे अपने कह सकते हैं भौतिक कारक। अब भौतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं वायु या जल या सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये सारे जो होते हैं ये भौतिक अपक्षय होते हैं। और इनमें जो है अपने ये कह सकते हैं कि भी जब वायु चलती है या जब सूर्य का प्रकाश धरातल पर पड़ता है तो उसके कारण जो है अपने ये कहते हैं कि चट्टानें विघटित होती है या चट्टानों में विघटन की प्रक्रिया होती है या चट्टानें जो है टूटना प्रारंभ हो जाती है, या अपने कह सकते हैं वह तेज वायु चलती है, तीव्र वायु के साथ जो है चट्टानें जो है टूट टूट जाती हैं कि जब उनके सामने चट्टानें आती हैं तो वो चट्टानें टूटना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि वायु जो है अत्यधिक तीव्र होती है और इस अत्यधिक तीव्र वायु के कारण जो है चट्टानों में विघटन प्रारंभ हो जाता है, जिससे अपनी अपक्षय की क्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से अपने देखते हैं रासायनिक अपक्षय की क्रिया। रासायनिक अपक्षय की क्रिया जिसे अपने रसायन रसायन आधारित होती है, या अपने ये कह सकते हैं कि कई बार क्या होता है कि भी चट्टानें जो होती हैं उन जब चट्टानें अपने ये कह सकते हैं कि चट्टानों में जब विभिन्न प्रकार से जब जल उनमें भर जाता है, या कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं लाइमस्टोन की जो चट्टानें हैं,
लाइमस्टोन या चूने पत्थर की जो चट्टानें हैं, चूने पत्थर की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जब जल भर जाता है तो इनको जो है इनके चूने को घुलाकर जो है वो उसे अपक्षय कर देती है। यानी चूने को जल के साथ घुल जाता है और वो उसका अपक्षय हो जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अपक्षय की क्रिया होता है। रासायनिक अपक्षय की क्रिया अनेक प्रकार से होती है, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं ऑक्सीकरण के द्वारा भी होती है, कार्बोनेटीकरण के कारण भी होती है, कार्बोनेटीकरण के कारण भी होती है। तो ये अनेक कारक हैं जिनके द्वारा रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। तो ये कारक जो है विभिन्न रसायन जो होते हैं, विभिन्न रसायनों के कारण जो है अपक्षय प्रभावित होता है या अपक्षय कम या अधिक होता है। इसके बाद हम देखते हैं जैविक अपक्षय। जैविक विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, विभिन्न जीव क्या करते हैं कि भी धरातलीय संरचना को प्रभावित करते हैं। जिस प्रकार से अपने कहते हैं कुछ बिल बनाने वाले जीव जंतु होते हैं, वो जो है मिट्टी को खोखला करते रहते हैं, जिसके कारण अपक्षय की क्रिया होती है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि जीव जंतु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चट्टानीय धरातल के साथ, या अपने ये कह सकते हैं कि भी ये जो है विभिन्न पगडंडियों के द्वारा या चट्टानों पर या मिट्टी पर जब ये गमन करते हैं तो उसके कारण जो है आवागमन के कारण जो है इनसे अपक्षय की क्रिया होती है और चट्टानें टूटती या फूटती रहती है, या चट्टानों में जो है विघटन होता है, जिसे अपने अपक्षय की क्रिया कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जीवों के द्वारा जैविक अपक्षय की क्रिया अपने कह सकते हैं। अगला अपने देखते हैं मानवकृत अपक्षय। मानवकृत अपक्षय में अपने कह सकते हैं कि मनुष्य क्या करता है कि भी अपक्षय की क्रिया मनुष्य भी करता है। किस प्रकार से? मनुष्य विभिन्न प्रकार की सुरंगें बनाता है या खदानों का निर्माण करता है, या वो यानी कि नीचे से जो है पत्थर या अन्य खनिज पदार्थ निकालता है, तो उसके कारण जो है धरातलीय संरचना कमजोर हो जाती है, जिसके कारण वो धरातल जो है उसमें विघटन या वियोजन होता रहता है। और ये विघटन या वियोजन जो होता है ये अपक्षय को प्रभावित करता है। जितना अधिक मानव अपक्षय करता है, मानव अनेक स्थानों पर यानी कि हर स्थान पर उसका अपक्षय किया जाता है। जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि भी मनुष्य यांत्रिक रूप से भी अपक्षय करता है, मनुष्य रासायनिक रूप से भी अपक्षय करता है, और मनुष्य जो है अपने जीव जैविक प्रक्रिया द्वारा भी अपक्षय करता है। तो मनुष्य अनेक प्रकार से जो है मनुष्य के द्वारा अपक्षय की क्रिया की जाती है। तो इस प्रकार का जो अपक्षय होता है उसे अपनी मानवकृत अपक्षय कहा जाता है। मानवकृत अपक्षय। इस मानवकृत अपक्षय में अनेक प्रकार से जो है अनेक कारण जो है, जिस प्रकार से मनुष्य आजकल जो है विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण की प्रक्रियाएं करता है, तो भवन निर्माण के द्वारा भी अपक्षय की क्रिया होती है। इसी प्रकार से विभिन्न चट्टानें जो होती है, उन चट्टानों में जो है विघटन या उन चट्टानों को विघटित करता है या उनको अपने कह सकते हैं उनमें वियोजित करता है, उनको उन चट्टानों को जो है तोड़कर जो है मनुष्य उनको अपक्षयित करता है। तो अपक्षय इन सभी कारकों पर, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं भौतिक अपक्षय है, यांत्रिक अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय है, जैविक अपक्षय है या मानवकृत अपक्षय, ये सारे अपक्षय को प्रभावित करते हैं या अपक्षय को अपने कह सकते हैं इस प्रकार के सभी कारक जो हैं अपक्षय को प्रभावित करते हैं। और इनके कारण जो है चट्टानें जो होती हैं या मृदा की जो संरचना होती है वो मृदा जो है ढीले कणों वाली हो जाती है, या उनमें उनके कारण जो है चट्टानें विघटित या वियोजित हो जाती हैं और अपक्षय की क्रिया होती है। अब हम ये कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में वनस्पति की मात्रा अधिक पाई जाती है या जहां पर पेड़ पौधे या वन संरचना अधिक होती है, वहां पर मिट्टी की या मृदा पर जो है अपक्षय की क्रिया कम होती है। जबकि जो नगद धरातलीय क्षेत्र होते हैं, तो ये कह सकते हैं कि जो आवरण रहित जो चट्टानें होती हैं, या एक तो जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं जो पर्वतीय ढाल है, उस पर्वतीय ढाल पर अगर पेड़ पौधे या वृक्ष अधिक हैं तो वहां पर मिट्टी का अपक्षय या मृदा का या चट्टानों का अपक्षय जो है कम होता है अधिक। और वहां पर जहां यानी कि नग्न धरातल होता है, नग्न चट्टानें होती हैं या आवरण उन पर नहीं होता है किसी भी प्रकार का, तो वो चट्टानें विभिन्न कारकों द्वारा, जिस प्रकार से ताप के द्वारा, सूर्य के ताप के द्वारा या वायु के द्वारा या वर्षा के जल के द्वारा जो है वो चट्टानें अधिकतर ज्यादा अपक्षयित होती हैं। क्योंकि यानी कि आवरण जो होता है, वनावरण या अपने कह सकते हैं वनस्पति का जो आवरण होता है, वो इन चट्टानों के अपक्षय को कम कर देता है। और इस यही कारण है
कि अपने जो वन क्षेत्र हैं उनमें अपक्षय की क्रिया बहुत ही कम होती है, क्योंकि वहां पर वनावरण पाया जाता है, वनावरण के कारण जो है अपक्षय की क्रिया बहुत कम होती है। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।